बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं और टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन। पार्ट 3 जो स्टूडेंट्स हमारे पास है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्म्स, तो x² माइनस 11x माइनस 42। तो स्टूडेंट्स इसकी शुरू की टर्म स्क्वायर्ड तो है, लेकिन जो आखिरी टर्म है, जो लास्ट टर्म है, वो स्क्वायर नहीं है। तो इसको फैक्टराइज करने का एक ही मेथड रह गया है, वो है मिड टर्म ब्रेक। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो x² के साथ 1 है इसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जो लास्ट टर्म है माइनस 42 के साथ। तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 42, हमारा आंसर आता है माइनस 42। और स्टूडेंट्स इसकी जो मिड टर्म होगी यानी माइनस 11, मिड टर्म का जो कोएफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो है माइनस 11। इस माइनस 11 को इसके नीचे मैं लिख देता हूँ। अब हमें 42 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 42 यानी माइनस 42 आए और ऐड करने से माइनस 11 आता है। तो हम 42 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 42 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलते हैं कि सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट टेबल जो होता है वो 2 का टेबल होता है, तो 2 टाइम्स 21, 2 21s आर 42। फिर 3 का टेबल है, 3 के टेबल से भी ये डिवाइड होता है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आंसर आए? 14 से। तो 3 14s आर 42 होता है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पहला जो फैक्टर मैंने निकाला है 2 टाइम्स 21, ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको अगर हम ऐड करें तो 23 आंसर आता है, और लेस करें तो 19 आंसर आएगा। तो 19 और 23 दोनों ही सेकंड कंडीशन को कंप्लीट नहीं करते, तो लिहाजा ये ऑप्शन जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 14 है। तो 3 14s भी 42 होता है, और 3 को 14 में ऐड करने से नहीं बल्कि 14 में से 3 को माइनस करने से 11 आंसर आता है। तो 11 आंसर जो है इसके साथ जो साइन है वो माइनस का है। तो स्टूडेंट्स अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 14 से तो हमारा आंसर 42 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 42 चाहिए और माइनस का 11 चाहिए। तो माइनस का 42 करने के लिए हमें दोनों में से किसी एक फैक्टर को नेगेटिव करना पड़ेगा, जबकि ऐड करने से नेगेटिव 11 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो लिहाजा अगर मैं इसको माइनस 14 करता हूँ और ये पॉजिटिव 3 रखता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा नेगेटिव 42 आएगा। और 3 माइनस 14 अगर मैं इसको इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूं तो हमारे पास माइनस 11 आंसर आता है। तो लिहाजा ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो हैं पॉजिटिव 3 एंड नेगेटिव 14। तो ये जो मिड टर्म है, मिड टर्म की जगह पे हमने इसके फैक्टर्स लिख देने हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अगेन। तो ये है x² माइनस 11x की जगह स्टूडेंट्स हम लिख देंगे कि 3x प्लस का 3x प्लस का 3x और माइनस का 14x माइनस का 14x। इस तरीके से हमने मिड टर्म को जो है वो ब्रेक कर लेना है। और साथ में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ माइनस 42। अब स्टूडेंट्स
जब मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी तो आपने पहली दो टर्म्स में से कॉमन्स लेने हैं। तो पहली दो टर्म में कॉमन जो है वो x है, इसको मैं सेपरेटली लिख लेता हूँ, और जो अनकॉमन टर्म्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर आएंगी, यानी x+3 जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। x टाइम x इज x², यहाँ प्लस था चूँकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस रहेगा, और x टाइम 3 इज 3x। अब जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से भी आपने कॉमन निकालने हैं, माइनस को एज अ कॉमन लेंगे, और 14 भी यहाँ पे कॉमन है क्योंकि 14 1 14, 14 3 42। तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, जो अनकॉमन वैल्यूज़ होंगी, अनकॉमन टर्म्स होंगी, वो ब्रैकेट के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे खाली x लिख देने से -14x आ जाता है अगर हम -14 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म की बारी है, तो माइनस प्लस जार माइनस होता है, माइनस प्लस जार माइनस, 14 3 जार 42। तो स्टूडेंट्स जब ये स्टेप आप कर लें तो आपको नोटिफाई करना है कि हमारी जो पैरेंथेसिस के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ अगर x+3 आया है तो दूसरी ब्रैकेट में भी x+3 होना चाहिए, अदरवाइज कोई ना कोई फॉल्ट है या कोई मिस्टेक हमने कर दी है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है, तो x+3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, होल इनटू, और x-14 जो है वो सेकंड ब्रैकेट में, इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और एक्सरसाइज 5.2। तो स्टूडेंट्स जैसा आप देख सक रहे हैं कि इसमें भी 3 टर्म्स हैं, x² + x -132। तो हमने ये नोट करना होता है कि शुरू की और लास्ट की टर्म अगर स्क्वायर्स हैं तो उसको फार्मूले से सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन इस सिचुएशन में, इस केस में सिर्फ शुरू की वैल्यू जो है वो स्क्वायर्ड है, लेकिन लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर्ड नहीं है। तो लिहाजा इसको सॉल्व करने का, इसको फैक्टराइज करने का हमारे पास जो मेथड है वो है मिड टर्म ब्रेक का। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, x² + x -132। अब स्टूडेंट्स आपने जो लीडिंग वेरिएबल है, जो सबसे बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल होता है वो लीडिंग वेरिएबल होता है, तो लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे है 1। तो आपने इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म है हमारे पास -132। तो अब हमने स्टूडेंट्स 1 को मल्टीप्लाई कर देना है -132 से, और इसका आंसर आता है प्लस माइनस ज़र माइनस, और -132 इसका आंसर आता है। और स्टूडेंट्स जो मिड टर्म का वेरिएबल है यहाँ पे है +1 +1, तो +1 को इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ, ये +1 है। अब स्टूडेंट्स जब ये आप कर लें तो आपने 132 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से -132 आए, दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -132 आए, और दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो +1 आंसर आए। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं 8 के टेबल से। क्या 8 इसका फैक्टर है? फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12। तो इन तमाम टेबल्स में देखेंगे कि 132 किस टेबल में आता है, 132 किस टेबल का मल्टीपल है। तो हम देखेंगे क्या ये 8 से डिवाइड होता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 8 के टेबल में नहीं आता। 9 के टेबल में चेक करेंगे तो ये 9 के टेबल में भी नहीं आता, लिहाजा ये 10 के टेबल में भी नहीं आता।
11 के टेबल में चेक करेंगे कि आता है कि नहीं, तो ये सारी के सारी कैंसिल हो जाती हैं। पहली 3 ऑप्शंस जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। 11 के टेबल में 12 ज़ा 132 है। 11 12 आर 132, तो 11 के टेबल में 132 आ रहा है। और अगर हम 12 में से 11 को माइनस करें तो पॉजिटिव 1 आंसर आता है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आए हैं 11 और 12, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे कि इसको ऐड करने से पॉजिटिव 1 आए और मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव 32 आए। तो मल्टीप्लाई करने से अगर नेगेटिव 132 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। और ऐड करने से अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है पॉजिटिव 1, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब 11 और 12 में से जो बड़ी वैल्यू है वो 12 है, तो 12 को पॉजिटिव होना पड़ेगा और 11 को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका आंसर आता है -132, जो पहली कंडीशन को फुलफिल करता है। और अगर हम इसको ऐड करवाते हैं 12 माइनस 11, तो इसका आंसर आता है पॉजिटिव 1, जो हमारी सेकंड कंडीशन को फुलफिल करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। अब हमने इसे जो फर्स्ट टर्म है इसको मैंने नीचे कॉपी कर लेना है, x² और प्लस x की जगह पे हमने इन दोनों को लिख देना है 12 माइनस 11, यानी पॉजिटिव 12x और नेगेटिव 11x। ये स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव 12 और नेगेटिव 11। चूंकि मिड टर्म में वेरिएबल जो है वो x है, तो लिहाजा इनके साथ x भी लगेंगे। तो प्लस 12x माइनस 11x और साथ में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ -132। अब स्टूडेंट्स, आपने पहली 2 टर्मों में से कॉमन लेना है। तो पहली 2 टर्म में जो कॉमन है वो है x, जो अनकॉमन होगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, यानी x प्लस 12 जो है वो ब्रैकेट में आएगा। जो सेकंड 2 टर्म्स हैं इनमें जो कॉमन है वो है माइनस और 11, जो ब्रैकेट में वैल्यूज आएंगी वो होंगी x माइनस प्लस जार माइनस 11 1 जार 11 और x टाइम्स -11x। अब स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टर्म को की जो अनकॉमन है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस प्लस जार माइनस 11 12 आर 132। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब नोटिसेबल बात यह है, नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारे पैरेंथेसिस के अंदर जो टर्म्स आई हैं वो सेम होनी चाहिए दोनों साइड्स पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस 12 जो है एक वैल्यू की पैरेंथेसिस के अंदर है, दूसरी वैल्यू की पैरेंथेसिस के अंदर x प्लस 12 आ रहा है, तो दोनों तरफ सेम वैल्यू। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि x प्लस 12 को एक ब्रैकेट में आपने लिख देना है और 11 माइनस x माइनस 11 को आपने सेकेंड ब्रैकेट में लिख देना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है और ये है हमारा फाइनल आंसर।